दोस्तों, इंसान खाना बनाने से लेकर कार चलाने तक, सिटी को लाइटनिंग करने से लेकर रॉकेट लॉन्च करने तक एनर्जी यानी ऊर्जा की इस्तेमाल करती है। हर साल हमारी एनर्जी कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। 8 अरब लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करना काफ़ी मुश्किल भरा काम है, जिसकी वजह से कई अरब लोग समय समय पर रात को अंधेरे में समय बिताते हैं। इसीलिए हमेशा इंसानों को चिंता जताई जा रही है कि कैसे वो अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स को हासिल कर सके, या कहे हम ऐसे इन्फिनिट एनर्जी सोर्स को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैथमेटिशियन और फिलोसोफर के बीच में इन्फिनिटी को लेकर काफ़ी सारे डिबेट सदियों से चलते आ रही है। ग्रीक के एंशिएंट फिलोसोफर अरिस्टोटल के अनुसार इस दुनिया की हर चीज इन्फिनिटी होती है, लेकिन मैथमेटिशियन और दूसरे वैज्ञानिकों के अनुसार इन्फिनिटी अनंत होती है, यानी जिसका कोई अंत नहीं। ये था इन्फिनिटी की कुछ डेफिनेशन। लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में हर चीज की एंड होती है, जैसे कि सोलर एनर्जी। एक दिन सन और सन जैसे तारे मर जाएंगे कई अरब सालों में, इसीलिए हम सोलर एनर्जी को इन्फिनिटी एनर्जी सोर्स नहीं कर सकते। और इस ब्रह्मांड में एक समय ऐसा आएगा जो सारे तारे एक दिन बुझ जाएंगे। तो दोस्तों, क्या सोलर एनर्जी के बाद हम और किसी दूसरी सोर्स से इन्फिनिट एनर्जी पा सकते हैं? इसका संभावित आंसर है डार्क एनर्जी, क्योंकि डार्क एनर्जी हमारी यूनिवर्स में फैले हुए है। डार्क एनर्जी हमारी यूनिवर्स की 96% हिस्सा है। वो ऐसे एनर्जी होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, या फिर हम उसे महसूस भी नहीं कर सकते। वो डार्क एनर्जी ही है जो पूरे गैलेक्सी को एक दूसरे से दूर करते जा रही है, जो पूरे ब्रह्मांड को फैला रही है। ये एनर्जी को हम आज तक ठीक से नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हम डार्क एनर्जी से इन्फिनिट एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में डार्क मैटर एक मिस्टीरियस वैज्ञानिकों के लिए बनी हुई है। तो सच बात यह है कि ह्यूमैनिटी के पास ऐसे कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं है जो उसे इन्फिनिटी एनर्जी सोर्स दे सके। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी हमें उतना ऊर्जा नहीं दे सकती है जो हमें भविष्य की स्पेस मिशन या फिर कॉस्मिक मेगा प्रोजेक्ट के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। तो सवाल उठता है कि अगर ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होकर हमें ऐसे एनर्जी सोर्स मिल जाए जहाँ से हम इन्फिनिटी एनर्जी सोर्स पा सके, तब ह्यूमैनिटी इस इन्फिनिटी एनर्जी से क्या कुछ कर सकती है। एक दिन अगर हमें ऐसे इन्फिनिटी एनर्जी सोर्स मिल भी जाती है, क्या हम उस सिविलाइजेशन को पार कर सकते हैं जो हमें उस सिविलाइजेशन को पार करने में लाखों सालों की वक्त लग जाएगी। हमारे पास इन्फिनिट एनर्जी यानी इन्फिनिट फ्यूल होगा जो इंसान की हर संभावना को पूरा कर सकती है। हमारे पास लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज होंगे, लेकिन ये एनर्जी या फ्यूल कंपनी के लिए बैड न्यूज होगा, क्योंकि इन्फिनिट एनर्जी होने से उनका बिजनेस घाटे में चली जाएगी। इसका प्रभाव धरती के सारे देश की कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ेगी। इन्फिनिट एनर्जी होने से कोई भी इंसान अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर अपनी इंडस्ट्रियल कंपनी की बिल भी पेमेंट नहीं करेगी, जिसकी वजह से काफी सारे देशों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। इन्फिनिट एनर्जी पाने से हम आज के समय में जो फॉसिल फ्यूल और पेट्रोलियम फ्यूल की इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑयल की ड्रिलिंग मशीन के द्वारा धरती की एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं वो सभी बंद हो जाएंगे। ऑयल एनर्जी के लिए जो हम बड़े बड़े पाइप की ड्रेनेज करके एक देश से दूसरे देश तक पाइप बिछाते हैं वो सब बंद हो जाएंगे। इन्फिनिटी एनर्जी सोर्स पाने से ह्यूमन काइंड फिर से अपने इकोसिस्टम को ठीक कर पाएगी। इन्फिनिटी एनर्जी होने के कारण इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे। इन्फिनिटी एनर्जी होने के कारण जो हम प्लान करते हैं वो सब काम हम कर सकते हैं, बना सकते हैं और मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। इन्फिनिटी एनर्जी सोर्स से हम ऐसे ऐसे विशाल स्पेस स्टेशन बना सकते हैं जहाँ पर हजारों और लाखों लोग रह पाएंगे। हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी को एक ऐसे बूस्ट मिलेगी जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्फिनिटी एनर्जी सोर्स से हम बहुत सारे इन्वेंशन और डिस्कवरी भी कर सकते हैं, जैसे वार्प ड्राइव जो कि लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से चलती है। लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से चलना यानी हमें इन्फिनिटी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हम ऐसे ऐसे ऑर्बिटल सिटी बनाएंगे जहाँ पर बिलियंस ऑफ पीपल रह पाएंगे। हमें स्पेस में रॉकेट छोड़ने में काफी एनर्जी की कंजप्शन होती है, जिसमें 90% फ्यूल होती है और 10% पेलोड होती है। लेकिन हमारे पास इन्फिनिटी पावर सोर्स आ जाने से हम मार्स से लेकर पूरे ऊट क्लाउड तक कुछ ही सालों में कोलोनाइजेशन कर पाएंगे। हमारे पास इन्फिनिटी पावर्स आने से हम एडवांस स्पेस व्हीकल में कुछ ही दिनों में हम अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम तक पहुंच जाएंगे, जो कि आज के समय की टेक्नोलॉजी के द्वारा हम 70,000 सालों में पहुंचेंगे। हम अपने सूरज की टोटल इस्तेमाल करने के लिए एक डायसन स्फीयर कुछ ही सालों में बना देंगे। इन्फिनिटी पावर आ जाने से हम इंटर गैलेक्टिक टूरिज्म भी कर सकते हैं। इन्फिनिटी एनर्जी होने से हम कुछ ही सालों में नानो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर और बायो रोबोटिक भी बना सकते हैं। लेकिन क्या ये इन्फिनिटी एनर्जी धरती के सारे लोग इसके फायदा उठा पाएंगे? अगर हमें इन्फिनिटी एनर्जी सोर्स मिल भी जाए फिर भी बहुत सारे देश
या फिर बड़े बड़े कंपनी इस इन्फिनिट एनर्जी को अपने आप में कंट्रोल कर लेंगे। इन्फिनिट एनर्जी सिर्फ नाम मात्र को ही रह जाएगी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी आम आदमी उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। आज के समय में जैसे वाटर, धरती पर वाटर नेचुरल रिसाइकल होकर फिर से ग्राउंड पर आ जाती है। धरती पर जितना भी पानी है वो काफ़ी है धरती पर रहने वाले हर जीवों के लिए, लेकिन रियलिटी में धरती की काफ़ी लोग और जीव क्लीन और ड्रिंकिंग वाटर ठीक से नहीं पा रहे हैं। हमारे पास इतने सारे पानी होने के बावजूद भी धरती की 1/3 पीपुल आज भी प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं पी पा रहे हैं। हमारे पास इन्फिनिट एनर्जी आ जाने से उसके ऊपर सिलेक्टेड ग्रुप की कंट्रोल आ जाएगी। इन ग्रुप के ऊपर बड़े बड़े देश या फिर बड़े बड़े बिलियनर की कंट्रोल रहेगी। जिस तरह हम पानी को पैसे देकर खरीदते हैं, उसी तरह हम इन्फिनिट एनर्जी को भी पैसे देकर खरीदेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।